friends, welcome to all of you once again in online platform of तुभ्यम की टू सक्सेस अर्थात तुम्हारे लिए आपके लिए सफलता की एक कुंजी। तो फ्रेंड्स, इस बीच मैं आपके बीच कृष्णा शर्मा फिर पुनः विज्ञान विषय के साथ प्रथम टॉपिक नंबर फर्स्ट मापन तथा मात्रक लेकर यहां पे उपस्थित हूं इस वीडियो में। तो बात करते हैं हम लोग मापन तथा मात्रक, मेजरमेंट एंड यूनिट। इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मापन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, मात्रक पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी और इस पे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। हम इसके बहुत इतिहास हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हम उन बिंदुओं पर ही बात करेंगे जहां से हमारे एग्जाम के प्रश्न क्या बनने की पूरी संभावना हो और जो पीछे बनते हुए आ रहे हैं उन बिंदुओं को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं हम लोग कि मापन है, मापन की परिभाषा क्या होगी, मापन को हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो मापन ये होती है कि किसी भी वस्तु की साइज को मेजर करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, मापन की जरूरत पड़ती है। उदाहरण जैसे रूलर ले लीजिए और किसी पेपर का एक कटिंग आप ले लीजिए, उस रूलर से ही हम मेजर कर पाते हैं कि ये 2/3 या 3/2 या कुछ भी मेजर करने पे जो आए वो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि इस पेपर का साइज कितना है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण बता सकते हैं, तो मापन के द्वारा ही हम बता सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की साइज को, उसके आकार को मापने की जो क्रिया होती है वो मापन की क्रिया में आती है। इसको हमने इस तरह परिभाषित किया। अगर इसको इन जनरल व्यापक रूप में अगर इसका अर्थ देखा जाए तो क्या होगा, इस मापन का अगर हम लोग अर्थ की बात करते हैं तो वो क्या होगा। तो आइए किसी भी भौतिक वस्तुओं के गुण के तथा उनके विशेषताओं के परिणाम के अंक्यात्मक रूप देने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, मापन की क्रिया कहते हैं। एक बार और हम आपको समझाएंगे कि किसी भी भौतिक पदार्थ के गुण और विशेषताओं के परिणाम को अंकात्मक रूप में देने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, मापन की क्रिया कहते हैं। यही हमारा क्या होता है, मापन होता है। अब हम लोग बात करते हैं इनमें कुछ पॉइंट्स जो आते हैं। जैसे कि पहली पॉइंट्स हमारी है कि भारत का राष्ट्रीय मानक ब्यूरो क्या है। जो हमारा भारत है, इंडिया का जो नेशनल इसका मानक जो है ब्यूरो है वो क्या है, तो उसका नाम होता है NIST। ये बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्नों में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय मानक ब्यूरो का नाम बताइए, तो उसका नाम होता है NIST। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है क्योंकि प्रश्न में ये आएगा तो फुल फॉर्म में लिखा हुआ आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। किसका, NIST। NIST है क्या, तो ये भारत का राष्ट्रीय मानक ब्यूरो है, ये आपको याद रखना है। आइए हम दूसरी बात करते हैं। यहाँ पे जो माप तौल है इसका अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहां पे है। जो माप तौल होता है उसका अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहां पर है, किस देश में है, तो उस देश का नाम क्या है, फ्रांस। इसी का जो कार्यालय है, अंतरराष्ट्रीय कार्यालय, वो कहां पे है, फ्रांस। अब फ्रांस में किस जगह है, तो फ्रांस की राजधानी, और उस राजधानी का नाम क्या है, पेरिस। और पेरिस में कहां पे है, तो सेवेरस में है, सेवेरस में है।
तो ये याद रखना है आपको कि जो माप तौल का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय वो कहां पे स्थित है, तो फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी पेरिस, और पेरिस में जगह का नाम क्या है, सेवरस। सेवरस में यह है, और यही क्या है, उसका हमारा माप तौल का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है। प्रश्न ये भी बनता है कि इस कार्यालय का क्या नाम है। ये कार्यालय है तो उसका कोई नाम होगा, तो जी हां, उसका नाम है, और उसके नाम को हम पढ़ते हैं BIPM। BIPM ये शॉर्ट फॉर्म में है। इसका पूरा अगर फुल फॉर्म करते हैं तो ब्यूरो इंटरनेशनल पॉइंट्स एट मेजर। इसी BIPM का जो फुल फॉर्म होता है ब्यूरो इंटरनेशनल पॉइंट्स एट मेजर। ये भी आपको याद रखना है कि माप तौल का जो अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है, ये तो याद रखना है ये कहां पे है, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। पेरिस में किस जगह पे, तो सेवरस में। और इस कार्यालय का जो नाम है वो क्या है, BIPM, मतलब ब्यूरो इंटरनेशनल पॉइंट्स एट मेजर। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, कब की गई थी भारत में मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत। तो इसकी शुरुआत की गई थी सन 1956, और ऐसे भी याद रख सकते हैं जब LIC की स्थापना हुई थी 1956 में, तभी भारत में क्या हुआ था, मैट्रिक प्रणाली की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट्स पे। अब आता है विश्व में सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली अर्थात डेसिमल सिस्टम को सर्वप्रथम किसने अपनाया था। तो क्वेश्चन ये बहुत बार आया है कि विश्व में डेसिमल सिस्टम को सर्वप्रथम किसने अपनाया था, किस देश ने अपनाया था। तो इस बार फिर नाम आता है, और वही क्या, फ्रांस। फ्रांस ही एक ऐसा देश है जो विश्व भर में सर्वप्रथम डेसिमल सिस्टम को क्या किया था, अपनाया था। इस तरह के पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं कि भारत में ये जो दशमलव प्रणाली है, डेसिमल सिस्टम है, वो कब अपनाया था भारत ने। और यहां पे भारत की बात की जा रही है, अर्थात अपने देश भारत की बात की जा रही है कि वो डेसिमल सिस्टम को कब अडॉप्ट किया था, कब अपनाया था। तो ये याद रखिएगा 1 अप्रैल 1957 को क्या किया था, भारत ने डेसिमल सिस्टम को क्या किया था, अडॉप्ट किया था, अपनाया था। अब बात आती है कि जो दशमलव प्रणाली है, इसके आविष्कार किसने किया था, इसकी खोज किसने किया, इसका आविष्कार किसने किया। ये बहुत बार आता है, दशमलव प्रणाली के आविष्कारक के नाम बताइए। तो इनका नाम है वाराहिव-मीर ने। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो दशमलव प्रणाली है अर्थात डेसिमल सिस्टम है, उसका आविष्कार किसने किया था, तो वाराहिव-मीर ने किया था। अब बात आती है इसी प्रकार जीरो नाम सुना है आपने, कि जीरो का आविष्कार किसने किया है। यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि जीरो का आविष्कार किसने किया है और जीरो का डेसिमल सिस्टम में प्रयोग करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन है। इस दोनों नाम में बहुत कंफ्यूजन आता है। आपको लगता है कि जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया है, जी नहीं, जीरो का आविष्कार जो किया था उसका नाम है ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त जी ने किया था जीरो का आविष्कार। इस जीरो का डेसिमल सिस्टम में अगर हम बात करते हैं, अगर प्रयोग का डेसिमल सिस्टम में जब प्रयोग करने की बात करते हैं, तो वहां पे हमारे आते हैं आर्यभट्ट जी आते हैं। क्या जीरो का क्या करना, उपयोग करना, कहां पे, डेसिमल सिस्टम में प्रयोग करना। तो ये किसने किया था सर्वप्रथम, तो आर्यभट्ट जी ने किया था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको लगता है कि जीरो के आविष्कारक आर्यभट्ट जी हैं, जी नहीं, जीरो के आविष्कारक कौन है, ब्रह्मगुप्त। और इसका डेसिमल सिस्टम में जो प्रयोग करने की बात आएगी तो वहां पे कौन है, आर्यभट्ट जी हैं।
इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स थे। आपको ये लिखना नहीं है, आपको अपने माइंड का सॉफ्ट कॉपी चलाना है। हमारे वीडियो को बस देखते देखते कॉन्सेप्ट को अपने सॉफ्ट कॉपी में बनाना है। हार्ड कॉपी हमारे पीडीएफ के लिंक हमें आपको मिल जाएंगे और आपको प्रयास करिए सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट को अपने सॉफ्ट कॉपी में रखने का क्या करिए, प्रयास करिए। इस तरह के जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मापन को लेके हमेशा ही क्वेश्चन बनता हुआ आया है। अब बात करते हैं ये जीरो और दशमलव प्रणाली अर्थात डेसिमल सिस्टम। अगर बहुत पीछे हम चले जाएं तो ये सुमेरियन की सभ्यता या बेबीलोन की सभ्यता में क्या होती है, मिलती है। तो हालांकि हमें इतना पीछे नहीं जाना है, हम सिर्फ और सिर्फ जीरो जाना और जीरो का उपयोग डेसिमल सिस्टम में किसने किया उनके नाम को हमने जाना, आर्यभट्ट जी ने। अब हम लोग आगे चलते हैं कि डेसिमल सिस्टम ये क्या होता है और डेसिमल सिस्टम में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। एक अगर हम बात करते हैं किलो, हेक्टो, डेसी, डेका, इसमें हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे पीछे जाएंगे। अगर हम बात करते हैं डेसिमल सिस्टम में, तो डेसिमल सिस्टम में होता क्या है, जैसे अगर हमारी लंबाई 10 है और हमसे कोई आदमी दूसरा खड़ा है, उसकी लंबाई 10 के पावर 2 है, तो वह हमसे कितना बड़ा है, तो 10 गुना बड़ा है। इसी तरह अगर 10 की घात 3 वाला आ गया तो हमसे कितना गुना, तो 10 की घात 3 गुना, 10 का 3 गुना हमसे बड़ा है। 4 घात वाला आ गया तो 10 की घात 4 गुना हमसे बड़ा है, मतलब 10 का 4 गुना वो हमसे बड़ा है। इस तरह की बात हम किस में करेंगे, डेसिमल सिस्टम में करेंगे। और डेसिमल सिस्टम का जो आधार होता है, जो बेस होता है, वही क्या होता है, हमारा 10 होता है। तो आइए हम लोग कुछ पढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम में हम कैसे कन्वर्जन करेंगे, कैसे हम इकाई से किलो पे पहुंचेंगे और किलो से हम हेक्टो पे कैसे पहुंचेंगे, डेका पे, डेसी पे, मिली पे, सेंटी पे, आपस में इनका कन्वर्जन देखेंगे। एग्जाम में जब प्रश्न आता है कि डायरेक्ट बताइए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर, ऐसे भी आएगा 1 सेंटीमीटर ग्राम बराबर 1 सेमी ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम। तो ऐसे प्रश्न जब आता है तो हम डायरेक्ट एक एक लाइन याद रखते हैं और हमें लिखने में और देखने में आंसर टिक करने में डाउट होती है और हमारा प्रश्न वहां पे गलत हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट हमको याद रहता है, अभी लास्ट में हमारा क्या होता है, भूलने का डर होता है। मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दूंगा, एक स्टेप में बनाऊंगा और उस स्टेप को आप फॉलो कर लेंगे तो कन्वर्जन का कोई क्वेश्चन आप देखते ही टिक कर देंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा कि उनका कन्वर्जन कैसे हम डायरेक्ट करें, मतलब डायरेक्ट से हम इकाई से हम कैसे किलो पे पहुंचे, हेक्टो पे कैसे पहुंचे, डेका पे कैसे जाएंगे, सेंटी पे कैसे जाएंगे और डेसी पे कैसे जाएंगे और मिली पे कैसे जाएंगे। इनका हम डायरेक्ट कन्वर्जन आपको सिखाएंगे एक नए ट्रिक के साथ। और वो ट्रिक मैं आपके सामने अब लेके फिर वही ट्रिक आते हैं डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत। आइए हम लोग चलते हैं अब डेसिमल सिस्टम में। अब हम लोग बात करते हैं डेसिमल सिस्टम में। डेसिमल सिस्टम में पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे उनका कन्वर्जन होगा। जैसे कि आप लोग का एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है कि डायरेक्ट हम कैसे किलो से डेसी पे जाएं, चाहे किलो से सेमी पे कैसे जाएं, चाहे मिली से कैसे हेक्टो पे जाएं या डेका पे, इस आपस में ये क्या हो। अगर इसके साथ हम बात करते हैं लेंथ में तो किलोमीटर की बात करेंगे। अगर हम मास में बात करते हैं, द्रव्यमान में बात करते हैं तो किलोग्राम में पढ़ेंगे। अगर कैपेसिटी की बात किया जाएगा तो लीटर आएगा, तो किलो लीटर। तो इसी तरह से आपस का जो कन्वर्जन होता है, आप कोई भी किताब उठा के देखिएगा वहां पे आपको एक एक करके याद कराया गया है, लेकिन हम यहाँ पे आपको ट्रिक्स देंगे। ट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, एक बार आपको ध्यान से समझना होगा कि इस बोर्ड पे क्या हो रहा है सारे सिस्टम में। उसके बाद आप सॉफ्ट कॉपी में रखिएगा और वो कॉन्सेप्ट आप हमेशा के लिए बनाइएगा। आपका कोई प्रश्न इस कन्वर्जन पे गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एक स्टेप बनाते हैं हम लोग। जैसे कि ये आधार है, तो आधार को हमने मान लिया इकाई, आधार को हमने मान लिया इकाई अर्थात 1। अगर 1 में अगर 10 का गुणा करते हैं तो हम लोग पहुंचते हैं डेका पे, और फिर अगर 10 इकाई में अगर जो आधार है उसमें अगर 10 से गुणा करते हैं तो हम लोग पहुंचते हैं डेका में,
और डेका में जब 10 से गुणा किया जाता है तो हम लोग पहुंचते हैं हेक्टो पे, और हेक्टो में जब 10 का गुणा करेंगे तो कहां पहुंचेंगे? किलो पे पहुंचेंगे। मतलब आधार से अगर हम 10 का गुणा करें तो डेका में, और डेका में जब 10 का गुणा किए तो हेक्टो में पहुंचे। ये अपर का साइन है, हम पहुंचते जा रहे हैं। और हेक्टो में अगर हम 10 का गुणा कर दिए तो हम पहुंच गए कहां पे? किलो में हम लोग पहुंच गए। तो आपने देखा कि इकाई से ऊपर जाने के लिए हमको 10 एक बार, 2 बार और 3 बार गुणा किया गया है। मतलब आधार इकाई से किलो पे पहुंचने के लिए 10 के घात 3 से गुणा होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो यहां तक पहुंचने के लिए कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? 10 की घातें 3 बार। उसी तरह अगर हम इकाई से हेक्टो पे जाना चाहते हैं तो 10 की घाते कितना से गुणा करना पड़ेगा? तो 10 का 1 बार, 2 बार। तो हेक्टो पे पहुंचने के लिए 10 की घाते 2 से गुणा करना होगा। अब हम लोग बात करते हैं केवल डेका पे पहुंचना है, केवल डेका पे पहुंचना है तो 10 की घाते कितना से गुणा करेंगे? तो सिर्फ 10 कितनी बार आया है? 1 बार। तो इकाई में अगर 10 का गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है? डेका बन जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जैसे जैसे हमने मल्टीप्लाई किया वैसे वैसे हम लोग ऊपर पहुंचते चले गए। कि मतलब किलो बनना है तो क्या होना चाहिए? 10 की घाते 3 होना चाहिए, और हेक्टो बनना है तो 10 की घाते 2 होना चाहिए, और डेका के लिए 10 होना चाहिए। मतलब इसमें हमने गुणा किया तो इस तरह हम पहुंच गए। अब आता है जो इकाई है, इसमें अब ऊपर हम 10 का गुणा कर रहे थे। अब इकाई का अगर हम इसका 10वां भाग ले लें, मतलब इकाई का अगर 10वां भाग ले लें तो हम कहां पहुंचेंगे? डेसी में पहुंचेंगे। अब डेसी का, अब यहां पे हम फिर इसका 1/10वां भाग लेते हैं। डेसी का 1/10वां भाग फिर अगर हम लेते हैं तो कहां पहुंचेंगे? सेमी में पहुंचेंगे। और सेमी का फिर हम 1/10 भाग करेंगे तो कहां पहुंचेंगे? मिली में पहुंचेंगे। तो दिखने में लग रहा है आपको कि इकाई से अगर हमको मिली में जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1/1000 से क्या करना पड़ेगा? उसमें गुणा करना पड़ेगा। सेमी में जाना है तो 1/100 करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। और इकाई से डेसी में जाना है तो 1/10, यानी मतलब 1/10वां भाग उसका डेसी होगा, 1/100वां भाग सेमी होगा, और 1/1000वां भाग उसका क्या होगा? मिली होगा। तो प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम में उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। हमने यहां लिखा है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 5 और 6। आपको स्टेप 6 यही याद रखना है। बीच वाला आपका आधार है, उसको हम लोग देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न कैसे बनेगा। तो प्रश्न बनने का जो मेरा पहला ही कॉन्सेप्ट होगा उसके लंबाई में, अगर वो ले लेगा लंबाई में, तो लंबाई में हम जो इसका आधार है, इस आधार को हम लोग क्या मानेंगे? मीटर मानेंगे। लंबाई में उसके आधार को हम क्या मान लेंगे? मीटर मान लेंगे। तो इसी तरह सबके आगे हम क्या जोड़ दें? मीटर। मीटर मतलब किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, और यहां पे आधार पहुंच गए कहां पे हम लोग? मीटर पे। उसी तरह से डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये हम लोग लंबाई में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि सर इसका कन्वर्जन कैसे होगा। तो आइए वही मैं उसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको ले चल रहा हूं। हमें इतना बताइए, अगर यहां पे 1 किलोमीटर की बात कही जाए और इसको हमको लाना है कहां पे? मीटर में। 1 किलोमीटर से हमको कहां पहुंचना है? मीटर में। 1 किलोमीटर जो है स्टेप 1 पे है, और हमको मीटर मतलब मेरा कहां बैठा हुआ है? आधार है। मतलब स्टेप 3 तक हम जाएंगे तब हम कहां पहुंचेंगे? मीटर में। तो स्टेप 3 पे ये बताइए 10 का गुणा होते हुए गया है तो 1 बार 10, 2 बार 10 और ये 3 बार 10। मतलब अब हम 1 में कितनी बार? तो 10 के घाते 3 से गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा? मीटर। मतलब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो जाएगा। इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो और आसानी तरीके से आपको समझाएंगे।
ये हमने बात किया था किलो से कहां पे पहुंचने के लिए, मीटर पे, किलोमीटर से मीटर पे पहुंचने की बात कहे थे। इसी तरह अगर हेक्टोमीटर से अगर मीटर पे आना हो तब क्या करेंगे। अगर हम इसी तरह बात करें 1 हेक्टोमीटर बराबर कितने मीटर के, तो हेक्टोमीटर से अगर मीटर पे आना है तो 1 बार 10, 2 बार 10, मतलब 10 की घाते 2 से गुणा हुआ है, अर्थात 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना, 100 मीटर। ये आप याद रख सकते हैं। अभी आप देखिएगा कॉन्सेप्ट को सिकेमेट्रिक अभी दूंगा, देखिएगा अभी मैं बेसिक से करा रहा हूं कैसे हम लोग यहां पे पहुंचेंगे। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट, अगर डेका से देखा जाए, डेका मीटर से कितना मीटर बनता है, तो अगर हम 1 डेका मीटर की बात करते हैं, डेका मीटर तो कितने मीटर, तो मीटर पे जाने के लिए डेका से कितने का गुणा हुआ रखा था, 10 का, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे आप 10 की घाते 1 का गुणा कर देंगे, तो 1 डेका मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर। तो ये सारा हमारा कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट। ट्रिक क्या होगा हमारा, ट्रिक अभी देखिएगा, स्टेप 1 से हमने आधार पाया, स्टेप 2 से आधार पाए, और स्टेप 3 से हमने क्या किया, आधार पे हम लोगों ने आया। ठीक है, मतलब किलो से, हेक्टो से और डेका से हम लोग कहां पहुंचे थे, मीटर पे पहुंचे थे। इसी तरह हो सकता है हम लोग डेसी पे पहुंचे, उसी तरह सेमी पे पहुंचे, उसी तरह मिली पे पहुंचे। मतलब हर एक स्टेप पे अगर आपको पहुंचना है तो 10 के घाते 1 से गुणा करना होगा। अब वो चाहे इनमें से किसी का भी वो पूछ लें। मतलब अगर हमको नीचे आना है, इस तरह याद रखना है, अगर नीचे आना है, जितना स्टेप आप नीचे आएंगे आपको 10 से गुणा करना है, बस यही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। यही आपका ट्रिक्स है कि जितना स्टेप आप नीचे आइए उतने के घात 10 की घाते से क्या करिए, उसमें गुणा करिए। जैसे अगर 1 किलोमीटर की हमने बात किया, यहाँ पे अगर 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं और हमको पहुंचना है कहां पे, मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर स्टेप नंबर क्या है, ये 6 है, तो 10 के घाते 6 पे हम गुणा करेंगे और हम क्या कर देंगे, वहां पे मिलीमीटर में पहुंच जाएंगे। मतलब 1 किलोमीटर बराबर 10 की घाते 6 मिलीमीटर। केवल स्टेप को याद रखेंगे। जो आधार बनाइएगा, आधार के ऊपर 3 स्टेप और आधार के नीचे 3 स्टेप, बिल्कुल टिप्स पे याद रखिएगा। आधार का जो ऊपर वाला होगा डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। नीचे जो होगा डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। 3 ऊपर याद रखना है और 3 नीचे याद रखना है। अगर वो लंबाई की बात करेगा तो आधार वाले को मीटर मानिएगा और सभी के आगे क्या लग जाएगा, मीटर मीटर लग जाएगा। अब वो कन्वर्जन करा ले, आपसे कुछ भी करा ले, हमको कह दें कि हमको 1 हेक्टोमीटर, अगर 1 हेक्टोमीटर से हमको 1 सेंटीमीटर पे जाना है तो कैसे जाएंगे। तो पहले ये बताइए, आधार पे स्टेप 2 है, आधार पे आने के लिए 10 के घाते 2 और यहां से आधार से फिर यहां आने के लिए फिर 10 के घाते 2, मतलब टोटल 4 स्टेप हम नीचे आ रहे हैं और 10 के घाते 4 से आप क्या कर देंगे, उसमें गुना कर देंगे। मतलब जितना स्टेप आप नीचे आएंगे उतने स्टेप 10 की घातों को लगाइएगा और उसमें गुणा कर दीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए आपके पास, एक डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर कितने मिलीमीटर के बराबर होगा, कितने मिलीमीटर के बराबर होगा। तो डेका वाला कितने स्टेप पे है, 3, और मिली वाला कितने पे है, 6। तो यहां से आइएगा 1 2 और ये 3 और यहां पे आधार पे ये बैठा हुआ है। तो टोटल यहां से यहां पहुंचने के लिए 10 के घाते 4 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक आधार पे आना है 1 स्टेप और दूसरा स्टेप, चौथा, पांचवा और छठवां, तो 3 स्टेप यहां और 1 स्टेप यहां, मतलब 10 की घाते कितने स्टेप हो गए, 4। ये जो पावर है यही हमारा क्या है, स्टेप है, और उसी को गुणा करना है और वही किसमें हो जाएगा, मिलीमीटर में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे पास कोई कन्वर्जन होगा, केवल हम स्टेप से ही क्लियर कर देंगे कि हम किलो से सेंटीमीटर में जाएं, हेक्टोमीटर से मिलीमीटर जाएं, चाहे डेकामीटर से डेसीमीटर जाएं, ये आप हमेशा तय कर सकते हैं। हो सकता है केवल इन्हीं दोनों स्टेप की बात करें कि 1 डेसीमीटर जो हो, 1 डेसीमीटर वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा।
1 डेसीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? तो कितना स्टेप नीचे आ रहा है? एक स्टेप, एक 4 से स्टेप 5 पे आया, तो एक स्टेप नीचे आया, तो 10 घाते 1 से क्या कर देंगे? गुणा। तो आप कह सकते हैं 1 डेसीमीटर बराबर क्या? 10 सेंटीमीटर। तो जितना स्टेप आप नीचे आएंगे वही 10 की घात बनेगा और वही आपको गुणा कर देना है। और यही आपको एक सीरीज में याद रखना है और एग्जाम के कोई प्रश्नों को आप कर सकते हैं। ये मेरा बात था नीचे आने के लिए। और उसी तरह से ये भी ट्रिक याद रखिएगा, अगर हम ऊपर अगर हम जाते हैं, अभी हमने स्टेप 1 टू स्टेप 6 गए, अगर हम बात करते हैं यहां पे, अगर स्टेप 1 से स्टेप अगर 6 गए थे तो हमने हर एक स्टेप के लिए क्या किया था? 10 का गुणा किया था। लेकिन जब हम इसका उल्टा करेंगे, 6 से 1 की ओर बढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे? 10 का भाग देते चले जाएंगे। मतलब नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो 10 का हम क्या करेंगे? हर एक स्टेप के लिए 10 की घात बना के उसका भाग देने लगेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं 1 मिलीमीटर बराबर कितने डेसीमीटर के बराबर होगा? आइए देखते हैं 1 मिलीमीटर बराबर कितने डेसीमीटर के बराबर होगा। तो मिलीमीटर स्टेप 6वें पे है और डेसी वाला कितने? स्टेप 4थे पे है। मतलब 6 से 4 पे जाने के लिए कितने स्टेप की जरूरत पड़ी? 2। तो यहाँ पे 10 की घाते 2 पे करिएगा और हमें पता ही क्या करना है? उसका भाग देना है। ठीक है, जैसे ही आप नीचे से ऊपर जिस स्टेप पे आप जाना चाहते हैं, भाग करते हुए आप पहुंच जाइए। तो याद रखिएगा, बेस तक जाने के लिए 3 और उसके टॉप पे जाने के लिए 3। यहां से बेस पे आने के लिए 10 की घाते 3 से गुणा और उसके नीचे फिर जाने के लिए 10 की घाते 3 से गुणा, फिर यहां से आधार पर आने के लिए 10 की घाते 3 से भाग और फिर यहां से यहां तक जाने के लिए 10 की घाते 3 से भाग। और बीच में जैसे जैसे स्टेप पे आप पहुंचेंगे 10 की घात से हम भाग देना शुरू कर लेंगे। तो ये था किलोमीटर और हेक्टोमीटर, डेकामीटर। ये मीटर मतलब लंबाई का मेजरमेंट था और उनका कन्वर्जन था। तो क्वेश्चन तो लंबाई के अलावा वो भी आ सकते हैं, मास पे आ सकते हैं, द्रव्यमान पे आ सकता है। किलोग्राम को चेंज करिए हेक्टोग्राम में, डेकाग्राम में, डेसीग्राम में। तो आपको बस ये याद रखना है, जो हमारा यहाँ पे मीटर था उसी को रिप्लेस कर देना है किससे? ग्राम से। मतलब यहाँ पे किलोमीटर की जगह पे हम क्या लिखेंगे? अब किलोग्राम, हेक्टोग्राम और डेकाग्राम, और यहाँ पे इकाई अगर मीटर हो गया तो अब क्या बन जाएगा? ग्राम बन जाएगा। तो वही है, फिर इसमें भी वही करना है कि जितना स्टेप आप नीचे आइए 10 की घाते बढ़ा के गुणा करते हुए आइए, और नीचे से अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो 10 की घाते उतना ही बढ़ा के भाग देते जाइए। तो वही मीटर हो चाहे वो ग्राम हो। ठीक, बात आता है अगर कहीं कैपेसिटी की बात आ जाए, वॉल्यूम की बात आ जाए, तब क्या करेंगे? तो वहां का जो उसका आधार होगा वो हमारा लीटर में होगा। लीटर जो होता है वो कैपेसिटी को बताता है और वही हमारा क्या बताएगा? वॉल्यूम बताएगा। मतलब कितना किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, और यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं लीटर। तो इस तरह से आधार हमारा मीटर भी हो, चाहे ग्राम हो, चाहे लीटर हो, चाहे किलोमीटर हो, चाहे किलोग्राम हो, चाहे किलो लीटर हो, उन तीनों के लिए ये सभी कॉन्सेप्ट क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो आप बिल्कुल कोई कन्वर्जन का क्वेश्चन उठा के लाइए, आप कोई भी क्वेश्चन, और उसको आराम से विद इन सेकंड आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके आपके सामने आता हूं। जैसे अगर हम बात करते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितने मिलीमीटर के बराबर होगा? ठीक, एक क्वेश्चन ये भी है कि 1 किलोग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर होगा? कितने मिलीग्राम के होगा? यहाँ पे मिली लगा है, बस यहाँ पे मीटर को रिप्लेस कर देंगे किससे? ग्राम से। क्वेश्चन ये भी आएगा 1 किलो लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होगा? तो आइए, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। देखिएगा, डायरेक्ट बताइए, किलो का मतलब क्या? स्टेप 1, और मिली का मतलब मिली, एम देख लीजिए। इधर वाला तो आप डिसाइड करेंगे कि वो मीटर में ले रहे हैं, ये मीटर में ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं, और ये लीटर में ले रहे हैं। लेकिन जो पहला वाला होगा वो स्टेप को बता देगा। पहला प्रीफिक्स हमारा क्या होगा? स्टेप को बता देगा।
तो यहां दिखेगा किलो, किलो से हम कहां जाना चाह रहे हैं, मिली में, मतलब स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 6। आधार पे आएंगे तब 10 की घाते 3 का गुणा किए और यहां तक आएंगे 10 की घाते 3। तो 1 से 6 जाने के लिए टोटल कितने स्टेप, 6 स्टेप। तो वही 10 की घाते 6 से हम क्या कर देंगे, 1 में गुणा कर देंगे, 1 में 10 की घाते 6 का गुणा कर देंगे और ये कन्वर्जन आपका आ गया। मिनट विद इन सेकेंड आप सॉल्व करें। मैं ये नहीं कहता हूं आप वहां पे सोचिए, बिल्कुल स्टेप को याद रखिएगा और तुरंत इसका क्या करिएगा, आंसर दे दीजिएगा। 1 किलोमीटर बराबर 10 की घाते 6 मिलीमीटर, 1 किलोग्राम बराबर 10 की घाते 6 मिलीग्राम और 1 किलोलीटर बराबर 10 की घाते 6 मिलीलीटर। तो ऐसे कन्वर्जन को आप सीख सकते हैं। अगर प्रश्न आए कि जरा इसका उल्टा हमें बता दीजिए, अभी हमने क्या किया था, 10 की घाते से हमने क्या किया था, गुणा करना बता दिया। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे तो क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे। अब उनका कन्वर्जन आ जाए कि हमको ये बताइए, अब ये दे दिया गया 1 मिलीमीटर, 1 मिलीग्राम और 1 मिलीलीटर। अब हमको कन्वर्ट करा रहे हैं कहां पे, किलोमीटर में, किलोग्राम में और किलोलीटर में। तो ये स्टेप किस स्टेप पे बैठा है, स्टेप 6 पे है। और स्टेप वो कहां पे पहुंचना है, किलो किलो लगा है तो स्टेप 1 पे पहुंचना है। तो देखिएगा जब 6 से 1 पे जाएंगे तो उतने जितना स्टेप आएगा 10 की घात बनाएंगे और उससे भाग देंगे। तो यहां आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 की घाते 6 से भाग देना पड़ेगा। मतलब यहां पे जो भी आएगा 1 बटे क्या हो जाएगा, 10 की घाते 6 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। यहां पे इतना आएगा 1 बटे 10 की घाते 6, 1 बटे 10 की घाते 6, इतना किलोमीटर, इतना किलोग्राम और इतना किलोलीटर। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। हमने लिया यहां पे स्टेप 1 से स्टेप 6, तो इसके बीच में जरूरी नहीं कि 1 से 6 डायरेक्ट, हमको हो सकता है 1 से हम 5 पे जाएं, 1 से 4 पे जाएं, 1 से 3 पे जाएं, 1 से 2 पे जाएं, चाहे इसी का उल्टा हम 6 से 1 पे जाएं, 6 से 5, 6 से 4, 6 से 3, आपस में किसी तरह जाएं। बस हमको यही देखना है कि नीचे से अगर उतरेंगे हम लोग, स्टेप में अगर नीचे आएंगे हम लोग, ऐसे आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 जब बढ़ेंगे तो 10 की घाते पे हम जितना स्टेप बढ़ेंगे उतना उसका पावर लगा के गुणा करेंगे। लेकिन जब हम उल्टा चलेंगे तो उतने ही जितना स्टेप ऊपर बढ़ेंगे उसका घात बना के उसका क्या करेंगे, भाग देंगे। और ये मैटर नहीं करता है, ये यहाँ पे इसकी लंबाई मतलब मीटर, और इसका अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम में लीटर, और इसका द्रव्यमान में बात करते हैं तो ग्राम। ये हमेशा किलो के साथ यहाँ पे रिप्लेस होता चलेगा। लंबाई रहेगा तो मीटर रिप्लेस हो जाए, यहाँ पे लग जाएगा, ग्राम होगा तो ये रिप्लेस होके ग्राम हो जाएगा, और ये जब लीटर में दिया रहेगा मतलब कैपेसिटी में दिया रहेगा तो ये किलो लीटर बन जाएगा। तो इन तीनों को ही हमने इन कॉन्सेप्ट में आपको सिखा दिया। अब उम्मीद करते हैं एग्जाम का कोई कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा, आपसे गलत नहीं होगा। आप श्योर रहिए, आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसको आप करके जरूर बताइएगा। कन्वर्जन का है ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम छोटी चीजों को स्किप कर जाते हैं बड़ी चीजों को पढ़ने में। लेकिन हमने कहा, आपको शुरू में कहा, मैं आपको बेसिक्स मतलब बॉटम से आपको टॉप पे ले जाऊंगा। जो इसकी शुरुआती कॉन्सेप्ट होंगी मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, जहां से प्रश्न बनने की उम्मीद रहेगी उन सारे कॉन्सेप्ट को मैं कराऊंगा। और एक अच्छा सा ट्रिक आपके सामने है कि कोई कन्वर्जन का क्वेश्चन होगा आप कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आप जैसे करके दिखाइएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर अगर हम कह लें कितने डेसीमीटर के बराबर होगा, इसे करिएगा सॉल्व। इसी तरह से 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर अगर हम कह दें कितने सेंटीमीटर के होगा, तो ये भी करके आप रखिएगा। ये 2 क्वेश्चन आप करिएगा। इसी का जस्ट उल्टा अगर हम आपको दे दें कि अगर 1 डेसीमीटर अगर है तो कितने हमारे हेक्टोमीटर के बराबर होगा। उसी तरह अगर 1 सेंटीमीटर है तो कितने हमारे डेकामीटर के बराबर होगा। ये क्वेश्चन आपको करना है। ये था लंबाई पे। अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान पे, मास में, तो आइए हम लेके चलते हैं यहां पे
1 किलोग्राम बराबर कितने मिलीग्राम, और उसी तरह से अगर हम बात करते हैं 1 हेक्टोग्राम बराबर कितने सेमीग्राम, इसे आप बताइएगा। ठीक, इसी का जस्ट आप उल्टा कर लीजिए, इसी का जस्ट उल्टा, अगर 1 मिलीग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होगा, और इसी तरह से 1 सेंटीग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम के बराबर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप करिए, अपनी प्रैक्टिस करिए और हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। मैं आप सभी लोगों का रिव्यू देखना चाहता हूं कि आप लोगों ने कितने इस कॉन्सेप्ट को सीखा। एकदम याद रखिएगा, यही ट्रिक है स्टेप 1 to 6 जानने का और 6 to 1 आने का। 1 to 6 बढ़ेंगे 10 की घात बना लीजिएगा, उतने से गुणा। अगर 6 to 1 जाना चाहते हैं तो उतने स्टेप को 10 की घात बनाइएगा और उसको भाग देते हुए चले जाइएगा। तो ये पूरा हमने सीखा कन्वर्जन में, डेसिमल सिस्टम में 10 की घातों को हमने पढ़ा, कैसे उनको कन्वर्ट करते हैं कि किलो से हम हेक्टो, हेक्टो से डेका, डेका से हेक्टो, हेक्टो से किलो, पूरा कन्वर्जन आपने यहाँ पे सीख लिया। अब हम लोग कुछ बात करेंगे, कुछ 10 की घात की बात करेंगे और उनके स्पेसिफिक नाम के, उसके विशेष नाम दिए गए हैं और उनके अपने एक अलग संकेत दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के प्रश्नों में बहुत बार पूछता है। तो आगे हम वही पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को रिवीजन करिएगा, आगे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।